नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव के चाचा और मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव, आपको बता दें कि शिवपाल यादव की जुबान फिसल गई है। उन्होंने एटा में, जहां रायगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उनकी जुबान ऐसी फिसली कि पूरी चर्चा बटोरी जा रही है। उन्होंने उस जुबान फिसलने पर यह बोला, यह बयान दिया कि इस बार 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को भारी मार्जिन से जिताना है। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का नेता ये कहते हुए सुना जा रहा है और बहुत बड़ा नाम है। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता की नहीं बनी थी बीच में, लेकिन बाद में अखिलेश ने सोचा कि समाजवादी पार्टी में भी नहीं और ऐसे पूरे प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव की बड़ी इज्जत है और अगर मैंने तू मैं कर दी तो मेरी इज्जत कम ना हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है। आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन आपने उन चुनौतियों का मुकाबला किया है और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट खड़ा किया है और देश के सामने ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भी, खासकर किसान, गरीब, नौजवान और यहां तक कि महिलाओं से लेकर के अगर बात करना चाहिए था उनको, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करना चाहिए था। और बात कहां पर आ गई? बात कहां पर आ गई? हमेशा उनको चिंता रहती है परिवारवाद। तब हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर नेताजी की वापस से हो लिए चाचा जी के साथ। अब मैं आपको बता दूं, यहां राजनीति में कहा जाता है कि शिवपाल ज्यादा बेटर है अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव एरोगेंट हैं और शिवपाल सिंह यादव उतने नहीं है एरोगेंट जितने अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव को अपने पिता का घमंड है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर शिवपाल यादव की जुबान फिसल गई है। उसके बाद उन्होंने, हालांकि मैं आपको बताऊंगी सच्चाई, उनकी जुबान फिसली, मैंने ये कह दिया आपसे, और उसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी जुबान को संभालते हुए कहा कि बीजेपी ने पूरे प्रदेश में ऐसा कर रखा है जिससे आज लोकतंत्र खतरे में है। और देखिए, डिंपल यादव ने भी यही बात कही। इसके साथ ये जोड़कर देखा जा रहा है, जो उन्होंने बोला कि किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी, गरीब युवा परेशान है बीजेपी की सरकार में और यही वजह है कि आप इस बार भारी मत दीजिए। तो पहले उन्होंने बोला कि 7 मई को भारी मार्जिन, कड़े मार्जिन से बीजेपी को जिताना है। तो दर्शकों, ये जुबान फिसलना राजनीति में आम बात है, लेकिन इसकी चर्चा खूब होती है और वो भी वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब देखिए, इस पर चुटकी तो ली जाएगी। यहां कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा उन्हें मिला है। उन्होंने केवल ये बात इसलिए कही है क्योंकि अंदरूनी रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया है। इस मंच पर अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के महासचिव पार्टी के कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को जिताना है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जुबान फिसली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, तो यह चर्चा आम हो गई है। तो देखिए, यहां पर इन्होंने विपक्ष होने के नाते सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा देश तानाशाही की ओर है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमें बेचारा बता रहे थे, जबकि हमारे पास कौन कौन सा पद नहीं रहा। देखिए दर्शकों, आपको बता दें, इससे बीते दिन जब जसवंत नगर में योगी जी पहुंचे थे रैली को संबोधित करने के लिए, तब उन्होंने कहा था बेचारे शिवपाल पर दया आती है। उसी बात को लेते हुए शिवपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मुझे बेचारा कह रहे हैं, मेरे पास कौन सा पद नहीं रहा है। मैं मंत्री रहा हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं, 2 बार मंत्री, 6 बार विधायक, प्रदेश को चलाया है। कोई काम रुकता था क्या? आज कहीं सिफारिश कर दे तो मुसीबत और बढ़ जाती है। जब हम मंत्री थे हमारे पास जल विभाग भी था, जो गरीब लोग कटिया भी डाल देते थे, कनेक्शन नहीं था, उन पर कभी जुर्माना हमने नहीं लगाया है। इधर आ जाइए, विकास दिव्य कीर्ति, फेमस आईएएस दृष्टि जो इंस्टीट्यूट चलती है पूरे देश भर में, आईएएस इंस्टीट्यूट है, उसके वो डायरेक्टर भी हैं। और आपको बता दें कि विकास दिव्य कीर्ति राजनीति में बहुत कम बोलते हैं, बहुत गंभीर उन्हें माना जाता है। उन्होंने बीजेपी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी बात में कहा कि उन्होंने न्यूज 24 को ये इंटरव्यू दिया था और कहा कि अगर माने तो उनके पास संसाधन की कमी नहीं है,
अच्छी राजनीति है, अच्छी रणनीति है बीजेपी की, स्ट्रैटेजी में बीजेपी है और पहले भी सफल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस झलकता है। कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि सफल रहे हैं। बीजेपी सफलता की वजह से आत्मविश्वास से भरी है, तो ये कहा है विकास दिव्यकीर्ति ने। उन्हें कौन नहीं जानता होगा, पूरे देश में मशहूर हैं और विदेशों में भी उनकी चर्चा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास संसाधन है, बीजेपी के पास रणनीति है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, पहले भी सफल रहे हैं और अब भी सफल होंगे। और कहा कि बीजेपी सफलता की वजह से आत्मविश्वास से भरी हुई है। आपको बता दें, इससे पहले उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था दर्शकों, जब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता नहीं था कि सीएम योगी मुख्यमंत्री बने। अब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा भैया, तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो मठ के हैं और मुझे ऐसा लगा कोई मठ का इंसान प्रदेश नहीं चला सकता, लेकिन जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिल तारीफ है। और मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं है कि जो परफॉर्मेंस उनका रहा है, मतलब एज अ मुख्यमंत्री उनकी जो परफॉर्मेंस रही है पूरे राज्य में, वो काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के लिए भी उन्होंने कहा था कि देश के लिए प्रधानमंत्री, दिल्ली के लिए केजरीवाल अच्छे हैं, इनका कोई जोड़ नहीं है। तो देखिए, विकास दिव्यकीर्ति कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं रहे हैं और एक इज्जतदार माने जाते हैं। उनसे बहुत सारे बच्चे प्रेरणा लेते हैं कि जो राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक IAS ऑफिसर रहे हैं और देखिए उन्होंने नौकरी नहीं की लेकिन बच्चों को पढ़ाना जायज समझा। तो देखिए उनकी तारीफ हर जगह होती रहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जो हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी वाली पार्टी बीजेपी है और उनके पास संसाधन है। इस पर राय भी रखी, लोगों ने कहा कि इस बार 400 पार होगा। अब विकास दिव्यकीर्ति ने भी कह दिया है। लेकिन आपको बता दें, लगातार चुनावी प्रचार तेज है, हर जगह नेता पहुंच रहे हैं, 5 चरण बचे हुए हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी की जो उन्होंने तारीफ की है, एक बार मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आपको बता दें, बीजेपी वो टीम है, वो पार्टी है जो पूरे देश में ही नहीं विदेशों में प्रचलित इसलिए है क्योंकि उनकी रणनीति अच्छी है। बीजेपी लास्ट मोमेंट में रणनीति बदलने की कवायद रखती है, हिम्मत रखती है और सफल भी होती है। बातचीत करें उनकी हाल की रणनीति सबसे अच्छी कौन सी है, तो वो है तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बदलना, जो कि केवल मैं नहीं कह रही हूं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी जो है तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, आपने देखा होगा बीजेपी ने पुराने मुख्यमंत्रियों को रिपीट नहीं किया, चाहे कोई नाराज हो, चाहे पार्टी छोड़े। आगे की स्ट्रैटेजी देखी, आने वाले 10 सालों के लिए बीजेपी रणनीति बनाती है। इन्हीं रणनीतियों को विकास दिव्यकीर्ति तारीफ करते नजर आए थे कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी वाली पार्टी है। आपको बता दें, बीजेपी आगे 10 साल के सोचती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी समझना राहुल गांधी और तमाम विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है, जो वो चाहते हैं कि हम जो है विकल्प के तौर पर अच्छे पार्टी बनकर उभरें। आपको बता दें, विकास दिव्यकीर्ति ने राहुल गांधी पर भी बयान दिया था, कहा था 2024 में तो नहीं, लेकिन पहले से उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है, तो हो सकता है 2029 में वो अच्छे दावेदार बने। लेकिन देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि इन तमाम स्ट्रैटेजी के बावजूद विपक्ष कैसे इसमें टक्कर देती दिखाई देगी, क्योंकि अभी अगर बातचीत करें तो बीजेपी 400 का नारा दे रही है। बीजेपी आश्वस्त है कि इस बार हम बहुमत आने वाले हैं, 2 बार आ चुका है प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कह रहे हैं तीसरी बार भी हम प्रधानमंत्री बनेंगे। देखने वाली बात होगी इसमें क्या होता है, लेकिन शिवपाल की फिसली जुबान फिर संभाली कमान। तो आप राय रखिए, जो उन्होंने कहा कि कड़े मार्जिन से बीजेपी को जिताना है। धन्यवाद।